नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं गंगा जल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ तथ्य लेकर। जो कभी कभी ये प्रश्न आपके मन में भी उठते होंगे गंगा जल से संबंधित कौन कौन से प्रश्न हैं और क्या उत्तर है, इन सभी का बात करेंगे शास्त्र प्रमाणों के साथ। क्योंकि मैं जो भी कुछ कहता हूँ शास्त्र से संबंधित कहता हूँ। अभी अनुभव उतना नहीं है कि अपने अनुभव से या आपके प्रशंसा करने के लिए कि मुझे किसी से कोई स्वार्थ नहीं। वीडियो बनाता हूँ, यूट्यूब पे डालता हूँ, अच्छा लगेगा तो यूट्यूब पैसा देगा। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे, यूट्यूब से पैसा आएगा, किंतु आपसे मुझे कुछ मिलने वाला नहीं। तो आपसे कोई लाभ जानकारी जिससे कि मैं आपकी चाटुकारिता करूँ। तो जो भी कुछ कहता हूँ शास्त्र प्रमाण से कहता हूँ। जितने भी गंगा जल से संबंधित प्रश्न हैं सब शास्त्र से संबंधित हैं और सभी का उत्तर भी शास्त्र से दूंगा। तो क्या है प्रश्न, क्या है उत्तर, आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, अच्छा ये प्रश्न मिले कहाँ से मुझे? होगी अपने मन से? तो अपने मन से बिल्कुल नहीं। कुछ प्रश्न आपने जो हमारे वीडियो के नीचे कमेंट किया वहाँ से उठाए। कुछ प्रश्न फेसबुक पेज पर, हमारा जो पेज है फेसबुक पर हमारे धर्म की विशेषता, वहाँ से मिले। तो पहला जो प्रश्न था, घर में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। एक महाशय ने कमेंट किया था कि घर में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। मेरा उनसे प्रश्न है कि क्यों नहीं रखना चाहिए? भाई, जो गंगा जल ब्रह्मा जी के कमंडलों में निवास करती हैं, जो गंगा जी भगवान विष्णु के चरणों में निवास करती हैं, जो गंगा जी भगवान शिव के माथे पर सर में जटाओं में निवास करती हैं, इन्हें आप अपने घर में क्यों नहीं रख सकते? आप अपने घर में लंबी लंबी बोतल ड्रिंक इत्यादि रख सकते हो, सिर्फ गंगा जल को छोड़कर। ये भी बहुत सबसे गलत है। घर में गंगा जल तो अवश्य रखना चाहिए। दूसरा बात कि एक लोगों ने कमेंट किया कि क्या गंगा जल दूषित हो जाता है घर में रखने से? देखिए, दूषित तो वो तब होगा जब उसके पास आप कोई दूषित वाला कार्य करो। बगल में गंगा जल आपने रखा है, वहाँ पर सब तामसिक चीजें चल रही हैं, प्याज बन रहा है, ड्रिंक इत्यादि चल रहा है, नॉनवेज बन रहा है, तब वो गंगा जल बेकार ही होगा। और वो बेकार ही नहीं होगा, आपको भी बेकार करेगा। तो गंगा जल हमेशा देवी देवताओं के मंदिर में रखना चाहिए। मंदिर में भी ईशान कोण में, जो आपके पूजा का रूम है उस रूम में भी ईशान कोण श्रेयस्कर है, वहाँ पर गंगा जल रखना चाहिए। और गंगा जल के पास कभी गंदगी नहीं करनी चाहिए। एक महाशय ने कमेंट किया कि क्या ड्रिंक जो होता है कोल्ड ड्रिंक इत्यादि की बोतल में गंगा जल रख सकते हैं? तो आपने कोल्ड ड्रिंक पिया, उस बोतल को अपने मुख से लगाया, बोतल जूठी हुई। अब कोल्ड ड्रिंक में भगवान जाने क्या क्या डालकर बनता है, और उस बोतल में आप गंगा जल रखो, ये तो मुझे कोई बुद्धिमत्ता दिखती नहीं। तो किस पात्र में रखें? सबसे अच्छा शास्त्रों ने कहा ताम्र पात्र, तांबे का बर्तन हो, न तांबे का हो तो पीतल हो, और पीतल भी ना हो कोई साफ सुथरा प्लास्टिक का बोतल, गंगा जल के लिए अलग से डिब्बा आता है, उसमें आप गंगा जल रख सकते हो। किंतु कोल्ड ड्रिंक इत्यादि की बोतल में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। एक महाशय ने कमेंट किया था कि घर में जब किसी की मृत्यु हो जाए तो गंगा जल अशुद्ध हो जाता है, दूषित हो जाता है। ऐसी स्थिति में गंगा जल को हटाकर बहाकर फेंक कर दूसरा गंगा जल घर में लाना चाहिए। तो गुरुजी, मेरा आपसे उत्तर ये है कि समर्थ को न दोष बुझाएं। जो सामर्थ्यवान है, जो सामर्थी है, उसको कोई दोष नहीं लगता। उदाहरण से समझाएं तो एक गिलास पानी आप लीजिए, उसमें कोई कीड़ा मधुमक्खी इत्यादि गिर जाए, मर जाए, मक्खी इत्यादि गिर मर जाए, आप पानी पूरा गिलास सहित फेंक दोगे, देखो गंदा हो गया। क्योंकि वो पानी सामर्थ्यवान नहीं है। ठीक उसी की दूसरी साइड एक गिलास में घी भरा हो, जैसे घी गाय का, अथवा लस्सी इत्यादि हो, दूध इत्यादि हो, तब आप क्या करोगे? तब आप दूध घी लस्सी तो फेंकोगे नहीं, उस कीड़े को निकालकर, उस चींटी को, उस मक्खी को निकालकर आप बाहर फेंक दोगे। क्यों? क्योंकि वो घी सामर्थ्यवान है। ये कैसा है? बोले 1100 रुपये किलो और पानी 20 रुपये लीटर। तो पानी सामर्थ्यवान नहीं है, घी सामर्थ्यवान है।
इसलिए आप घी को देख रखा, घी में दोष नहीं लगा, पानी सामर्थ्यवान नहीं था, पानी को फेंक दिया, पानी में दोष लग गया। ठीक उसी प्रकार गंगा जी सामर्थ्यवान हैं। गंगा जी में तो खुद शव इत्यादि बहाया जाता है। गंगा जी में आजकल सब, एक कुत्ता एक घाट पर एक साधु सन्यासी भी स्नान करता है और उसी घाट के दूसरे किनारे पर एक कुत्ता भी स्नान करता है, पानी पीता है, और वही पानी फिर जब आगे बहकर चलता है लोग उसी पानी में स्नान करते हैं, उसी का पान करते हैं, आचमनी करते हैं। तो गंगा जी को कभी दूषित नहीं होता, गंगा जल कभी दूषित नहीं होता। गंगा जी तो मनुष्यों के पाप प्रक्षालन के लिए आई ही हैं इस धरती पर। जब महाराज दशरथ के पूर्वज जलकर भस्म हो गए, राजा सगर के पुत्र, तब महाराज भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए, माफ कीजिएगा, राजा सगर के पुत्र जलकर भस्म हो गए, तो महाराज भगीरथ ने उनको तारने के लिए भगवान नारायण की, ब्रह्मा जी की तपस्या करके गंगा जी को प्रसन्न किया। फिर शंकर जी की तपस्या करके, ऐसे नहीं आ गई एक दो रुपये में, बहुत तप के बाद आई हैं। इस धरती पर आए तो गंगा जी जानती थी पापियों के पाप से मैं नहीं बचूंगी। भगवान विष्णु के प्रभु, सारे पापी व्यक्ति जब मुझमें स्नान करके अपने पाप धो लेंगे तो मैं इतने पापों को क्या करूंगी। भगवान ने कहा, गंगे, जब कोई सच्चा मनुष्य, कोई सच्चा साधु जिसके हृदय में नारायण का वास होगा, वह जैसे ही तुम्हारे जल में स्नान करेगा तुम्हारे भी सारे पाप वो जलकर भस्म हो जाएंगे। तो गंगा जी सामर्थ्यवान है, उन्हें किसी भी प्रकार का दोष नहीं लग सकता। अपने घर की शुद्धि के लिए लोग गंगा जल का प्रयोग करते हैं। घर दूषित होता है तो लोग गंगा जल का प्रयोग करके उस घर को सकारात्मक करते हैं, नेगेटिव ऊर्जा बाहर निकालते हैं। तो गंगा जल दूषित कैसे हो सकता है? मेरे दर्शकों, बहुत सारी बात करेंगे, सिर्फ प्रश्न हमारे सनातन धर्म पर उठता है और किसी धर्म पर नहीं। चलिए ठीक है, आप प्रश्न उठाते रहो, हम लोग बैठे हैं जवाब देने के लिए। आपके मन में अभी कोई प्रश्न होगा तो आप कमेंट लिख दीजिएगा, हो सकता है कि अगला प्रश्न आपका ही हो। वीडियो ढेर लंबी भी ना हो, ये भी देखना है। बस इजाज़त दीजिए, पुनः मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।